कि हजरत मूसा गुजर रहे थे एक रास्ते से, एक फटेहाल आदमी बैठा था और वो कहता था, भगवान मैं तुमको बुलाने से डरता हूं, क्योंकि तुम आओगे उतने दूर से जन्नत से चलकर, तो तुम्हारे पैर दबाने के लिए हाथ तो है, लगाने के लिए तेल मेरे पास नहीं है। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या है? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है। हम लोग अलग नहीं है, क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। आपने कहा ना, आप निराकार की श्रद्धा रखते हैं, हम निराकार के साथ आकार की भी श्रद्धा रखते हैं। बात ऐसी है कि एक व्यक्ति के नाते मुझे मेरी श्रद्धा एक पर ही रखनी पड़ेगी, हिंदुओं में भी। अगर मैं निराकार मानता हूं तो मैं हिंदुओं के आकार भी नहीं मानूंगा, मेरे अकेले का जब तक रहेगा। लेकिन मेरे समाज में निराकार को मानने वाले लोग हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं, उनकी श्रद्धा का आदर करता हूं। उनकी श्रद्धा का आदर करने से मेरी भक्ति पे कोई गड़बड़ नहीं होती। मैंने कहानी सुनी, किस्सा ही है वो, लेकिन सुना है कि हजरत मूसा गुजर रहे थे एक रास्ते से, एक फटेहाल आदमी बैठा था और वो कहता था, भगवान मैं तुमको बुलाने से डरता हूं, क्योंकि तुम आओगे उतने दूर से जन्नत से चलकर, तो तुम्हारे पैर दबाने के लिए हाथ तो है, लगाने के लिए तेल मेरे पास नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें वो कह रहा है। तो हजरत मूसा गुस्सा हो गए, क्योंकि वो भी निराकार की पूजा। तो उन्होंने कहा, कि पागल हो गया, तो भगवान ऐसे थोड़ी आता है, कुछ भी अपने मन से और उस सारे इसको तुम कलंकित कर रहे हो, पागल जैसी बातें कर रहे हो, चुप बैठो। तो उनके दिल में भगवान की आवाज उतरी और उसने कहा कि उसको जो कहना है कि तुम्हारा ठीक है, तुम समझते हो ना, वो अपनी समझ से कह रहा है, उसका दिल दुखा के तुम मेरी हस्ती को कलंकित कर रहे हो। इस अर्थ की कहानी मैंने पढ़ी। भारत में ये मानते हैं, हम ये करते आए हैं। कुछ लोग हैं जो ये आर्गुमेंट देते हैं कि हमारी सत्ता थी और जो हमारी प्रजा थी वो आज हम फिर से राज्य करें। ये गलत बात है। अब डेमोक्रेसी है, कोई हिंदू वर्चस्व की बात नहीं कर सकता, कोई मुस्लिम वर्चस्व की बात नहीं कर सकता। भारत वर्चस्व की बात सबको करनी चाहिए। हम जब कहते हैं हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र, उसका मतलब यही होता है, क्योंकि हिंदू की हमारी व्याख्या तिलक लगाने वाला, स्नान करने वाला, ये पूजा करने वाला ऐसी नहीं है। जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, जो भारत के पूर्वजों का विरासतदार है, संस्कृति का विरासतदार है, वो हिंदू है हमारी। अभी ये कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही है, उसमें एक दो मुस्लिम, मेरा परिचय नहीं था पहले, उन्होंने परिचय कर दिया कि इतने वर्षों से मैं शाखा में जा रहा हूं। है हमारे यहाँ, हम लिस्ट नहीं रखते, अलग किसी की नहीं रखते, ब्राह्मण की नहीं रखते, माली की, तेली की, किसी की नहीं रखते, मुसलमान की भी नहीं रखते, लेकिन देश भर में है। कभी कभी समझदारी न होने से हमारे लोग जाते हैं, मुसलमान लोग जाते हैं, हमको ज्वाइन करना है, तो उनको कहते हैं कि आप MRM में जाओ। अरे भाई, संघ में ज्वाइन होने के लिए संघ में कोई भी आ सकता है। जो इस पर विश्वास रखता है संघ के लिए हिंदू है, और जो इस पर विश्वास नहीं रखता, वो किसी का भक्त हो, वो बड़ी पूजा करता हो रोज, लेकिन वो संघ में जगह नहीं उसको। क्योंकि ये समाज, ये मातृभूमि, ये संस्कृति और ये पूर्वज, ये हिंदुत्व की व्याख्या है हमारी। और इसलिए इस आधार पर एक अपनापन बना के समाज को एक करने का पहला प्रयास